लो बदरू, 1 किलो मूंग की दाल। ये क्या पंडित, दाल तोल रहे हैं या सोना? अरे भाई, दाल चावल हमारे लिए सब सोने की तरह ही तो है, और कांटा बिल्कुल सही जगह पर है। पंडित, इतने दिनों से मैं तुमसे सामान ले रहा हूँ, कभी एक दाना भी ज्यादा दिया है क्या? बदरू, तुम ये क्यों नहीं कहते, कभी एक दाना कम दिया है क्या? पंडित रामानुज कौल ना कभी किसी को एक दाना ज्यादा देता है, ना एक दाना कम। ये अपना उसूल है, समझे? अरे ओ बदरू, इसके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। इस बढ़िया की चमड़ी निकल जाएगी, पर एक दाना दाल का ज्यादा नहीं देने वाला ये तुझे। अब्दुल मियाँ, तुम अपनी दुकानदारी संभालो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना। मेरा काम ईमानदारी का है, तुम्हारी तरह घुन खाई लकड़ी को चमकाकर नहीं बेचते हम। अच्छा, तो अपनी मकान और अपनी दुकान में सारा लकड़ी का काम मुझसे क्यों करवाया? वो तो तुम्हारी खुशनसीबी है, वरना तुम्हारे जैसे कारीगर लाहौर की गली गली में मिलते हैं। ओ पंडित, तुझे मेरी हाथ की कारीगरी समझने का शऊर है क्या? तुम्हें तो सिर्फ दाल और चावल में कंकड़ मिलाने आते हैं, कंकड़। अच्छा, तो अपने घर का सामान मेरी दुकान से क्यों लेता है? क्या करूं, मजबूर हूं, कंकड़ खाने की आदत जो पड़ गई है मुझे। जाने दो ना पंडित, अब्दुल की बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो हमारी दोस्ती के बीच बोलने वाले? तुम्हें तुम्हारी दाल मिल गई ना, तुम खिसको। कमाल की दोस्ती है, बात बात पर दोनों झगड़ते हो और कभी कुछ बोलने जाओ तो उसी में बरसते हो। हाँ? अरे सलाम वालेकुम इनायत मियाँ। वालेकुम सलाम अब्दुल मियाँ, कैसे मिजाज है? बहुत बढ़िया। अरे भाई मियाँ, हमने अपनी बिटिया रानी के लिए जो चीजें कही थी वो तैयार है ना? जी क्यों नहीं, अभी हाजिर करता हूँ। ये लीजिए इनायत मियाँ। क्या बात है, क्या बात है, कमाल है आपके हाथों की तासीर, वाह, मजा आ गया। क्यों बिटिया रानी, पसंद आया ना? जब दूल्हे राजा इस बक्से को देखेंगे तो सारा कामकाज छोड़कर इसी बक्से को चूमने लगेंगे। ये हमारा दावा है। इंशाअल्लाह, क्या खूब बनाया है, वाकई बड़े ही उम्दा कलाकार हैं आप। आपके हाथों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये तो अल्लाह मियाँ का करम है कि हमारी बनाई हुई चीजें आपको पसंद आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अरे भाई, शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए, एक एक चीज को इतनी खूबसूरती से तराशा है, वाह, मजा आ गया। अच्छा अब्दुल मियाँ, अब हम चलते हैं और आप इन चीजों को अपनी सहूलियत के हिसाब से बाद में भिजवा दीजिएगा। जी जरूर। अब्दुल भाईजान, बिटिया के निकाह का दावतनामा है, पूरे परिवार के साथ जरूर तशरीफ लाइएगा। बिटिया रानी की तरह पैगाम मुसर्रत भी माशाअल्लाह। हम अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे कि हमारी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिले। आमीन। शुभ आमीन। खुदा हाफिज। खुदा अल्लाह। भैया, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुन, जी भैया। ये रख ले। ये क्या भैया, मुझे रुपए रखने दे रहे हो? मुझे डर लगता है, ये तो आप ही रखो। डर? किस बात का डर? पता नहीं, रुपए पैसे मुझसे नहीं संभलते। घर संभालना, खाना बनाना ये सब मैं कर सकती हूँ, पर पैसे ना बना, वो तो आप ही संभालो। पगली गई की। अच्छा, कोई खत वगैरह आया था क्या? नहीं तो क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। जा, चाय बना ला,
वैसे भी जब तक तेरे हाथ की चाय ना पी लूं, मेरी सुस्ती दूर नहीं होती। अभी लाई भैया। और हाँ, कल उस लाले की बारी है, लंबी फरमाइश रखी है। कल से आपको मटन बिरयानी जो खानी है। बन जाएगी भैया, अब्दुल भाई को खाने का बहुत शौक है। देखना कल ऐसी बिरयानी बनाऊंगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात, अभी तक सोई नहीं? ऐसे ही, नींद नहीं आ रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, सच सच बताओ क्या बात? आप मेरी जिंदगी है, आपसे क्या छुपाऊं? बस रामानुज भैया के बारे में सोचकर ही नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या किया उस पंडित ने? मैंने उनके जैसा भाई आज तक नहीं देखा। कल्पना की शादी के बारे में सोच सोच कर वो कितना परेशान है, अंदर ही अंदर खोए जा रहे हैं। कल्पना बहुत नसीब लेकर आई है कि उसे ऐसा भाई मिला। तुमने सही कहा, कल्पना बहुत नसीब वाली है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं भी बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे रामानुज जैसा दोस्त मिला। असल में पंडित हर रिश्ते को निभाना जानता है, बहुत जज्बाती इंसान है। बस एक बार ये कल्पना की शादी हो जाए ना, तो जोर जबरदस्ती करके उसे दूल्हा बना के किसी मंडप में बिठा दूंगा। कैसे दोस्त हैं आप? जबरदस्ती क्यों? पहले रामानुज भैया के लिए अच्छी सी लड़की देखनी होगी, उसके बाद दोनों को आमने सामने करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को परखें, समझे? अच्छा, तो इसका मतलब तुम उसका 1 साल और खराब करना चाहती हो इस पूरे चक्कर में। उसकी तो चट मंगनी और पट ब्याह कर देना चाहिए, समझी ना? आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। जोर जबरदस्ती के चक्कर में आप किसी के साथ उनकी शादी करवा देंगे? अरे बेगम, किसी के साथ भी नहीं, पर जो भी करूंगा फटाफट करूंगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया हुआ है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और जिससे कि हम दोनों दोस्त इकट्ठे बाप बन सकें, उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जानी बहुत जरूरी है। भैया, कल्पना, तुम अभी तक सोई नहीं? आप भी तो जाग रहे हैं, क्या बात है? क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। झूठ मत बोलिए। मैं सब समझती हूँ, हर वक्त आपको एक ही बात तो परेशान करती है, वो है मेरी शादी। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है भैया। बाहर से आप जब भी घर वापस आते हैं, मेरी शक्ल देख के आपके चेहरे पे उदासी छा जाती है। क्यों भैया, क्यों? क्या मैं अब आपके ऊपर बोझ बन रही हूँ? कल्पना, ये तुम क्या बोल रही हो? बहन कभी भाई पर बोझ हो सकती है क्या? अरे पगली, तेरी खुशी के लिए तो मेरी जिंदगी निछावर है। तो फिर आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? आपकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शादी को लेकर आप अपना खून ना जलाएं। मुझे मेरे नसीब पे छोड़ दीजिए। कल्पना, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर तेरा प्यार देख के ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर भाई को तेरी जैसी ही बहन मिले। क्या बात है, इस कदर खामोश क्यों? अरे कुछ बोलना। हाँ भाईजान, कुछ तो बोलिए। देखिए, कल्पना भी अपने कमरे में रो रही है। आखिर ऐसी क्या बात लिख दी लड़के वालों ने खत में? वही
जो मैंने कभी नहीं सोचा था। भाभी जान, 7 दिन के अंदर कल्पना की शादी होगी। ओ, अच्छा। क्या क्या कहा आपने? 7 दिन के अंदर शादी? और भैया, आपने हमें किस कदर डरा दिया था। अबे नाटकबाज, इतनी खुशी की खबर तूने किस कदर सुनाई है? हमारी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन 7 दिन में ये सारा बंदोबस्त? अभी तेरा भाई जिंदा है। बड़े धूमधाम से करेंगे हम अपनी मटन बिरयानी की, यानी हमारी बहन की शादी। बस तू ये बता, कितने रुपए की जरूरत है? अगर जरूरत पड़ी तो दुकान भी बेच दूंगा। नहीं अब्दुल, ईश्वर की कृपा से पैसों की कोई कमी नहीं है। बस समय की कमी है। 24 घंटे की मोहलत में लोग शादी कर लेते हैं, हमारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन। अरे ये सब तो ठीक है, मगर पहले जाके उसे तो खबर दीजिए जिसकी शादी होगी। वो बेचारी तो अपने कमरे में रो रही है, उसे लगा लड़के वालों ने मना कर दिया होगा। और भैया, ये काम आप ही को करना है, क्योंकि आप ही ने उसे रुलाया है। चलिए जाइए जाइए। कल्पना, भैया आप परेशान मत हो। मेरी किस्मत में अगर शादी नहीं लिखी तो आप क्या कर सकते हो। मुझे मालूम है लड़के वालों ने ना कर दी है। मुझे शादी नहीं करनी भैया, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। बस बस चुप हो जा। गुस्से में ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। मेरी तरफ देख। देख तो, दिल्ली वाले से इतना प्यार था ना तुझे, गुस्से में ऐसी बात बोल रही थी। वैसे रोने की काफी अच्छी खासी तैयारी हो गई है। हर लड़की को जाने से पहले रोना ही पड़ता है। आपको मजाक सूझ रहा है? अरे पगली, मेरी बहन को कोई ना कैसे कर सकता है। कल्पना, 7 दिन में तेरी शादी होने वाली है। हाँ, मुबारक हो मेरी बहन, मुबारक हो। शादी के बाद अपने ससुराल जाकर अपने हाथ का खाना मेरे लिए जरूर भिजवाओगी, पहले से ही कह देता हूँ। हाँ हाँ, आप कोई लाड साहब हो ना, जो उतनी दूर से रोज इनके लिए पकवान आएगा। अरे बेगम, कल्पना का भाई होना क्या किसी बड़े लाट साहब से कम बात? समझी ना? क्यों बहन? अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे कि हमारी बहन को दुनिया की सारी खुशियां मिले। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों मुल्कों में जबरदस्त तनाव जारी है। चारों ओर कत्लेआम जारी है। इस मौके का फायदा उठाकर लोग जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं। सरकार लोगों से शांति कायम रखने के लिए अपील कर रही है। साथ ही सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से अपील की है, अगर वे इस पार या उस पार जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जगह जगह पर सिपाही तैनात कर दिए गए हैं ताकि शांति कायम रहे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पंडित, बाहर निकल, आज हमको देता हिसाब करना है। कैसा हिसाब? तू बाहर निकलेगा तभी तो बताऊंगा। नहीं, तेरी गर्दन काटकर उस पार भेजनी है। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्यों मुझे मारना चाहते हो? कल तक तो हम भाई भाई थे, आज अचानक क्या हो गया तुम लोगों को? तू दरवाजा खोलता है या तोड़ दूं? नहीं, तोड़ दो दरवाजे को। पंडित,